Hello student, welcome to the 15th lecture of IUPAC nomenclature. We are in a chapter of General Organic Chemistry that is GOC. इस लेक्चर में हम लोग बेटा फंक्शनल ग्रुप को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने अल्कोहल पूरा डिटेल में समझा दिया था, बट वहाँ पे मैंने जानबूझ के एक ही फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात की थी। अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे तो आज का लेक्चर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिकॉज आगे के फ्यूचर लेक्चर्स पूरा इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। नाउ बिफोर स्टार्टिंग the lecture, let us revise what we have studied in the previous lecture, that is lecture number 14, right? ना 14 में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? अल्कोहल्स के बारे में पढ़ा था। अल्कोहल में जो 2 डिग्री सफिक्स होता है वो क्या होता है? ऑल आता है। जब ऑल आएगा तो डेफिनेटली 1 डिग्री सफिक्स का ई जो है वो हट जाएगा ना। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि अगर 2 बार OH आ जाए तो डायोल आएगा, 3 बार हो जाएगा तो ट्रायोल आ जाएगा, और अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड है तो उसके हिसाब से इन है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो याइन भी आ सकते हैं। 2 क्वेश्चन सॉल्व करिए आप लोग, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखिए। Write the IUPAC names of following. First question. This is first one. ये second one. Try करिए। हो गया? ठीक है, चलो डिस्कस करें। बताओ, यहाँ पे OH है, यहाँ पे मिथाइल है, तो ये 1 हो जाएगा। फिर बाद में बताओ, ये तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? फिर मल्टीपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप के बाद मल्टीपल FMS, रूल आर्बिट्रिक क्या है? FMS, फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड साइड चेन। बताओ बताओ यहाँ पे क्या आएगा? 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5, ये 6 हो जाएगा। तो इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा 3 मिथाइल साइक्लोहेक्स। साइक्लोहेक्स क्यों? बिकॉज 6 कार्बन है, साइक्लोहेक्स हो गया। 2 के ऊपर इन है, 1 के ऊपर ऑल है। करेक्ट है ना स्टूडेंट? सेकेंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बताओ ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। सर अमाइन भी तो फंक्शनल ग्रुप है, NH2, इसको भी फंक्शनल ग्रुप है। तो मुझे एक बात बता, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है? है सर। तो याद रखना, फंक्शनल ग्रुप किसी भी कंपाउंड में एक ही सिलेक्ट किया जाएगा। जब आप IUPAC ना, कंपाउंड में तो बेटा डिफरेंट कितने भी फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, बट आप जब IUPAC नाम सुनो, मेरे वर्ड्स को अच्छे से, कंपाउंड में कितने भी फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है ना? आपकी मर्जी, जितने लिखने लिखो, बट जब आप IUPAC नाम लिखोगे तब आपको एक ही फंक्शनल ग्रुप सिलेक्ट करना पड़ेगा ना। अभी हमारे मन में सवाल आ रहा है, सर हमको कैसे पता चलेगा कि फंक्शनल ग्रुप को कैसे सिलेक्ट किया जाता है? तो स्टूडेंट्स अभी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि मेन फंक्शनल ग्रुप, अभी सुनो, अभी इन दोनों में से ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है और ये आपका बन जाएगा साइड चेन। क्या बन जाएगा? साइड चेन। तो अभी हमको कैसे पता चलेगा कि मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है और साइड चेन कौन है? उसके लिए मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा और याद रखने का तरीका भी बताऊंगा, ठीक है? तो आज का, अभी मैं इसका नाम क्यों नहीं लिख सकता? बिकॉज मुझे पता ही नहीं है कि मेन फंक्शनल ग्रुप कैसे। अभी मुझे तो पता है, आपको नहीं पता है, इस वजह से मैं इसका नाम नहीं लिखूंगा। बाद में हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आज का टॉपिक जो है हमारा वो क्या है? सिलेक्शन ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना? मेन फंक्शनल ग्रुप जो है वो कैसे सिलेक्ट किया जाता है, फिर हम लोग इसका नाम आप खुद भी लिख पाओगे, ठीक है? तो स्टूडेंट ध्यान से सुनो अगर एक से ज्यादा है फंक्शनल ग्रुप तो याद रखना, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे C डबल बॉन्ड OH ग्रुप माना जाता है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी। इसको क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है? फिर दूसरा जो आता है वो आता है बच्चों सल्फोनिक एसिड, SO3OH, SO3OH बोल सकते हैं, या फिर S डबल बॉन्ड हो, या फिर आप ऐसे इसको SO3H भी लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। सर अभी ये कुछ समझ में नहीं आया हमको। बेटा मुझे बताओ, ये लिस्ट तो सर मैंने आपको पहले ही बता दिया था, बट मैंने वहां पे आपको ये नहीं बताया था कि 2 फंक्शनल ग्रुप है। अभी समझो, एक कंपाउंड है जिसमें ये दोनों फंक्शनल ग्रुप है। क्या है बच्चों? ये दोनों फंक्शनल ग्रुप है, मतलब COH भी है और SO3H भी है। जैसे ये कंपाउंड देखो, बराबर है COOH भी है और इसमें समझो SO3H भी है, तो दोनों फंक्शनल ग्रुप ही है। तो अभी इन दोनों में से दोनों को नहीं सिलेक्ट कर सकते हम लोग। जब आप IUPAC नाम लिखोगे तो मैंने क्या बोला था? जस्ट थोड़े टाइम पहले, किसी एक को मेन फंक्शनल ग्रुप मानना पड़ेगा।
तो इन दोनों में से बेटा हम लोग किसको मेन फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, जो ऊपर आ रहा है प्रायोरिटी लिस्ट में, कौन आ रहा है ऊपर, COH आ रहा है, तो COH को बेटा मेन फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, और ये वाला जो पार्ट है फिर वो साइड चेन हो जाएगा। तो सर फिर इसका नाम क्या होगा, इसका नाम सल्फोनिक एसिड नहीं रहेगा, अभी इसका नाम सल्फो हो जाएगा। तो हर एक ग्रुप के लिए अलग अलग नाम होगा, वो धीरे धीरे मैं बताऊंगा, एक साथ में नहीं बताऊंगा, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा वैसे वैसे एग्जांपल्स के तौर पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, साइड चेन हो जाएगा। सर वो कैसे डिसाइड किया, इस लिस्ट से, तो ये लिस्ट आपको याद रखना है, कैसे याद रखना है उसका ट्रिक बताऊंगा, आरपी ट्रिक, ठीक है। तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर क्या आता है, सल्फोनिक एसिड। उसके बाद आता है नेक्स्ट वाला बेटा एसिड एनहाइड्राइड, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इसको क्या बोलते हैं, एसिड एनहाइड्राइड। तो अभी आप बताओ, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और एसिड एनहाइड्राइड भी है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो जाएगा बताओ, सर कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, साइड चेन। सपोज ये दोनों प्रेजेंट है तो बोलो सर सल्फोनिक एसिड मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साइड चेन हो जाएगा। फिर आता है बेटा एस्टर, COOR, R का मतलब अल्काइल ग्रुप। एस्टर्स पता है ना, मैंने बताया था फ्रूटी स्मेल, ठीक है ना, ये हो गया एस्टर। तो अगर मुझे बता बेटा इन दोनों में से ये दोनों प्रेजेंट है सपोज, तो मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। दूसरा, तीसरा, उसके बाद अगर एस्टर की बात करें तो फिर आता है एसिड हैलाइड, C डबल बॉन्ड O, X का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या है बेटा, एसिड हैलाइड। ये सब मैंने लिखवाया था पहले, एसिड हैलाइड। सपोज एस्टर भी प्रेजेंट है और एसिड हैलाइड भी प्रेजेंट है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, एस्टर हो जाएगा, और एसिड हैलाइड क्या हो जाएगा, साइड चेन हो जाएगा। फिर आता है बच्चों अमाइड, C डबल बॉन्ड O, NH2, इसको क्या बोला जाता है, अमाइड। तो ये अमाइड जो है वो आपका इसके एसिड हैलाइड के बाद आता है। तो बताओ अगर ये दोनों प्रेजेंट है तो बोलो एसिड हैलाइड विल बी द मेन फंक्शनल ग्रुप, और अमाइड जो होगा वो साइड चेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, साइड चेन हो जाएगा, ध्यान रखना, इजी है, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट आते हैं बच्चों CN। CN का मतलब होता है बच्चों साइनाइड। क्या होता है, साइनाइड, साइनाइड मतलब CN, तो CN आता है। फिर उसके बाद आता है NC, इसको क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। इसको नाइट्राइल और इसको आइसो नाइट्राइल बोला था, याद है हमको ना। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आता है अल्डिहाइड, CHO, अल्डिहाइड, ठीक है ना, जिसको अल बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है C डबल बॉन्ड O, इसको क्या बोलते हैं, कीटोन। तो अभी मेरा आपसे एक सवाल, अगर मेरे पास में साइनाइड भी प्रेजेंट है और अल्डिहाइड भी प्रेजेंट है, तो बताओ मेन फंक्शनल ग्रुप कौन होगा, सर ऑब्वियसली साइनाइड होगा। तो अल्डिहाइड क्या हो जाएगा, साइड चेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइड चेन। फिर आता है बच्चों नेक्स्ट अल्कोहल, अल्कोहल, और उसके बाद आता है SH, इसको बोलते हैं थायो अल्कोहल। क्या बोलेंगे, थायो अल्कोहल। और फिर लास्ट में आता है अमाइन, और यही अपने मेन फंक्शनल ग्रुप से, इसके अलावा कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो बेटा ये हो गया क्या, अपना अमाइन। तो मुझे एक बात बताओ, ये सीरीज आपको याद होना चाहिए बेटा, ये सीरीज अगर आपको याद है। अभी मुझे एक बात बताओ, सिंपल है, इस कंपाउंड को वापस देखो बच्चों, इस कंपाउंड में बेटा क्या है, OH भी है और NH2 भी है। तो बता OH किधर है, यहाँ पे है, NH2 कहाँ है, यहाँ पे। तो ऊपर कौन आ रहा है, हायर प्रायोरिटी किसका है, ठीक है ना, हायर प्रायोरिटी किसका है, अल्कोहल का है, और NH2 का प्रायोरिटी क्या है, कम है। तो मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो जाएगा, NH2 हो जाएगा कि OH हो जाएगा, सर OH हो जाएगा। तो ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। मेन फंक्शनल ग्रुप होने के बाद बेटा साइड चेन कौन हो जाएगा बताओ, सर साइड चेन तो कौन सा हो जाएगा, अमाइन। तो अभी इसको फंक्शनल ग्रुप नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे, साइड चेन। अभी बताओ इसका नेमिंग कैसे करेंगे, सर उसके पहले नंबरिंग करना पड़ेगा। सो फंक्शनल ग्रुप सिलेक्ट किया, उसको तो 1 ही करेंगे। फिर फंक्शनल ग्रुप के बाद क्या आता है, साइड चेन आता है कि मल्टीपल बॉन्ड आता है, मल्टीपल बॉन्ड आता है। सो फिर ये 2 आएगा, इस तरह मत जाना बोलो सर ये भी तो फंक्शनल ग्रुप है। नहीं बेटा वो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, वो तो साइड चेन हो गया सर। लेकिन फिर प्रीवियस लेक्चर में तो आपने ऐसे बताया था कि यहाँ पे भी OH है, OH है। बहुत ध्यान देते हो ना लेक्चर में, तुम एक एक चीज जैसे जैसे गला पकड़ने रेडी रहते हैं। हाँ अभी सर ने गलत पकड़ा, अभी पकड़ दे इनका गला, ठीक है। बट मैं बहुत ही स्मार्टली काम करता हूँ बच्चों, क्योंकि मेरे नोट बहुत ही सिस्टमेटिक होते हैं। अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम थे, दोनों फंक्शनल ग्रुप क्या थे, सेम थे ना। तो सेम रहेंगे तो बेटा दोनों के दोनों ही फंक्शनल ग्रुप ही माने जाएंगे। चल तो फिर इधर देख लो आप ही, दोनों अलग अलग है। हाँ यहाँ पे भी अगर OH होता, यहाँ पे भी OH होता, तो फिर ये रूल की जरूरत ही नहीं थी। क्यों, क्योंकि OH OH तो दोनों एक ही जगह पड़े।
बट यहाँ पे OH है और यहाँ पे NH2 है, तो दोनों अलग अलग जगह है ना, तो ये इधर है, ये इधर है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो जाएगा, OH हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये रूल क्यों नहीं फॉलो हुआ, बिकॉज दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप क्या थे बच्चों, सेम थे। वेरी नाइस, समझ में आ रही है चीजें, बताओ आगे। सर तो फिर अभी इसका नाम क्या हो जाएगा इसका जो अगर साइड चेन के तौर पे है, साइड चेन के तौर पे, तो NH2 को बेटा हम लोग अमाइनो बोलते हैं। सर ये सबके नाम, डोंट वरी, CH3 बोलते हुए मिथाइल याद आता है ना, Cl बोलते हैं क्लोरो याद आता है कि नहीं आता है, NO2 बोला तो नाइट्रो याद आता है ना, धीरे धीरे सब याद हो जाएगा, क्योंकि मैं तो बहुत ही स्लो सिखाता हूँ, चीजें ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, डोंट वरी। तो बताओ साइड चेन का नाम कौन से नंबर पे, 3 4 5 6, तो बताओ 5 के ऊपर क्या है, अमाइनो। तो अगर NH2 ग्रुप साइड चेन के तौर पे तो क्या नाम आएगा, अमाइनो नाम आएगा। फिर बताओ साइक्लो हेक्स कौन से नंबर पे इन है, 2 पे इन है और 1 पे ऑल है, तो ये हो जाएगा इसका नाम, बराबर है। तो ये अगर आपको सीरीज याद है, सिलेक्शन ऑफ द मेन फंक्शनल ग्रुप वाला सीरीज अगर आपको याद है तो डेफिनेटली आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, तो सर अभी इसको याद कैसे करना है, जनरली मैंने देखा है टीचर्स इसको एज इट इज दे देते हैं कि इसको याद कर लेना, बट मैं इसको याद भी करवा देता हूँ। ठीक है, चलो, तो आपका हेल्प हो जाएगा और कुछ नहीं, आपको फिर इजी लगेगा और कुछ नहीं। ठीक है, चलो, तो फिर इसको याद कैसे करना है, इसको बेटा ऐसे याद रखना है, ये देखो, ये दो, ठीक है, ये है इस सीरीज के मम्मी पापा, कार्बोक्सिलिक एसिड सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड सल्फोनिक एसिड, मम्मी पापा, पापा कौन है इसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड हाईएस्ट पोजीशन। ठीक है, उसके बाद मम्मी है, कौन है, सल्फोनिक एसिड। इस सीरीज के मॉम डैड की बात करो तो कार्बोक्सिलिक एसिड सल्फोनिक एसिड, मेरे साथ याद करो, कार्बोक्सिलिक एसिड सल्फोनिक एसिड। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, तो इन चारों को याद रख लो, ये चारों बेटा इनके ही बच्चे हैं। ठीक है, ये सब बॉयज है जिनकी शादी नहीं हुई है, ऐसे याद रखता हूं मैं। इसका नाम है एसिड एनहाइड्राइड, इसका क्या नाम है, एसिड एनहाइड्राइड। इसका अगर रियल में स्ट्रक्चर अगर हम लोग ड्रॉ करें तो क्या मैं इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूं, देख लो, यस, तो आपको लगता है रॉकेट जैसा दिख रहा है, यस, तो मैं इसको ऐसे याद रखता हूं, फर्स्ट लड़का इन सीरीज का, जो फर्स्ट लड़का है वो दिन भर रॉकेट उड़ाता है, राफेल नहीं, क्या उड़ाता है, रॉकेट उड़ाता है, तो एसिड एनहाइड्राइड। दूसरा, ये बेटा एस्टर किसमें होता है, सर ये तो फ्रूटी स्मेल है, तो फ्रूट्स खाते रहता है दिन भर, तो पहला बच्चा क्या करता है, सर रॉकेट उड़ाते रहता है, एनहाइड्राइड। दूसरा बच्चा क्या खाते रहता है, फ्रूट्स खाते रहता है। तीसरा जो है, ये चौथा और तीसरा दोनों नाम याद रख लो, एसिड हैलाइड एंड अमाइड, ये याद रख लो। ठीक है, तो बोलो चार बच्चे कौन सा, पहला रॉकेट उड़ाता है, दूसरा फ्रूट्स खाता है एस्टर, तीसरे का नाम क्या है, एसिड हैलाइड, चौथे का नाम क्या है, अमाइड। हो गया बेटा ये। फिर आते हैं बेटा लड़कियों का नाम, लड़कियों में बेटा सबकी शादी हो गई, ठीक है, खाली लास्ट वाली का छोड़ के, क्यों नहीं होगा वो उसका भी रीजन बताता हूँ। ठीक है, चलो बताओ, फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट साइनाइड, साइनाइड पता है सबको, जहर है बेटा, जहर, यस। अगर आपको 1983 में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, थोड़े दिन पहले विशाखापट्टनम में भी गैस लीकेज हुआ था स्टाइरिन गैस की वजह से, बट भोपाल में भी गैस ट्रेजेडी हुआ था बेटा, वहां पे मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस था। ठीक है, तो ये दोनों जहरीले हैं बेटा, दे आर हाईली पॉइजनस कंपाउंड, साइनाइड सबको पता ही होगा पॉइजन, तो ठीक है, पहली लड़की जो है वो जहरीली है, ठीक है, और उसका कातिल पति आइसोसाइनाइड, तो जहरीली लड़की और उसका कातिल पति आइसोसाइनाइड, जहरीली लड़की और उसका कातिल पति आइसोसाइनाइड, तो साइनाइड आइसोसाइनाइड। ठीक है, उसके बाद में आपने नाम सुना होगा कीटोन, कीटोन में बेटा एसीटोन नाम सुना होगा, एसीटोन, यस, घर में आपने देखा होगा दीदी के पास या मम्मी के पास नेल पॉलिश रिमूवर होता है बेटा, नेल पॉलिश रिमूवर, तो नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है बेटा वो क्या होता है, कीटोन होता है, एसीटोन नाम होता है उसका। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, लड़की का नाम क्या है, कीटोन, और उसके हस्बैंड का नाम क्या है, अल्डिहाइड, तो अल्डिहाइड कीटोन, अल्डिहाइड कीटोन। ठीक है, तो बताओ पहली लड़की जहरीली, उसका कातिल पति साइनाइड आइसोसाइनाइड, फिर अल्डिहाइड एंड कीटोन, ये नेल पॉलिश निकालते रहते हैं और ये नेल पॉलिश रिमूवर लाके देते हैं उसको, ऐसे याद रखो। ठीक है, तो अल्डिहाइड कीटोन। फिर नेक्स्ट लड़की शराब पीती है, ठीक है, इस सीरीज की बात करें हम लोग, ये शराब पीती है, इसका नाम क्या है, अल्कोहल, और उसका पति भी शराब पीता है, क्या नाम है उसका, थायोअल्कोहल, तो अल्कोहल एंड थायोअल्कोहल, ये जस्ट फॉर रिमेम्बरिंग पर्पस बेटा, अल्कोहल एंड थायोअल्कोहल। तो बताओ पहली जहरीली लड़की, उसका कातिल पति, दूसरी नेल पॉलिश निकालती है, मेरे साथ याद करो, नेल पॉलिश निकालती है और उसका पति उसको नेल पॉलिश लाके देता है, तीसरी शराबी लड़की जो शराब पीती है, उसका शराबी पति भी। फिर लास्ट वाले जो होते हैं बेटा अमाइन है, अमाइन का मतलब क्या होता है पता है, फिश, पता है फिश, यस,
फिश के अंदर से एक पर्टिकुलर स्मेल आता है। आपने देखा होगा फिश मार्केट में से बहुत सारे लोग जो नॉनवेज नहीं खाते या फिश नहीं खाते, आपने देखा रुमाल ऐसे लगा के फिर उस एरिया में से निकलते हैं अगर उनको जरूरी उधर से ही जाना पड़े तो एक पर्टिकुलर पिक्युलर स्मेल आता है। बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है, बहुत सारे लोगों को गंदा लगता है, उसको हम लोग फिशी स्मेल बोलते हैं, ठीक है ना। तो फिशी स्मेल है उसको बेटा हम लोग फिशी स्मेल बिकॉज ऑफ अमाइंस आता है। तो इसमें से स्मेल आ रहा है, इसकी वजह से अभी तक इसकी शादी नहीं हो रही है। तो इसका नाम क्या है बेटा, अमाइन है। तो ये सीरीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है बच्चों, क्योंकि हम लोग को आगे इसी की जरूरत बार बार पड़ने वाली है, क्योंकि हम लोग बहुत सारे कंपाउंड्स अभी डिस्कस करेंगे, उसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स आएंगे। तो अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखिएगा, सीरीज बताओ। पहले इस सीरीज के माता पिता कौन है? फर्स्ट वन कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। फिर बताओ 4 कुंवारे लड़के जिनकी शादी नहीं हुई, पहला दिन भर क्या राफेल उड़ाता है, ठीक है, उसका नाम है एसिड एनहाइड्रेट। दूसरा फ्रूटी स्मेल, फ्रूट्स खाते रहता है, एस्टर। तीसरा एसिड एलाइड एंड अमाइड। फिर बाद में आते हैं लड़कियों का नंबर, पहली जिसकी शादी हो गई जहरीली लड़की, उसका कातिल पति साइनाइड आइसोसाइनाइड। फिर आता है अल्डिहाइड कीटोन नेल पॉलिश रिमूवर वाला। फिर आता है शराबी अल्कोहल, थायो अल्कोहल। लास्ट में आता है फिशी स्मेल, दैट इज अमाइन। आई होप आप इसको 2-3 बार अगर रिवाइज करोगे तो आपको चीजें अच्छे से याद हो जाएगी। तो अभी मैं ऐसे बहुत सारे एग्जांपल इस टाइप के डिस्कस करके बताऊंगा। हम लोग का अल्कोहल वाला पार्ट अभी अच्छे से क्लियर हो चुका है। अभी मैं अल्डिहाइड एंड कीटोन स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो उसमें बेटा मुझे तो अल्डिहाइड कीटोन इधर आ रहा है, तो ये वाला होगा तो ये तो मेन फंक्शन को बचेगा, तो ये हम लोग साइड चेन के तौर पे भी लेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसका फोटो लो एंड एक होमवर्क भी है, इस सीरीज को कम से कम 5 बार लिखना है, ठीक है ना। 2 दिन तक, 2 दिन तक, मतलब आज लेक्चर आपका समझो अपलोड हुआ है, आज के लेक्चर में तो लिखना ही है, फिर कल के लेक्चर में भी, कल के दिन भी आपको इसको 5 बार लिखना है, यहाँ से लगा के यहाँ तक। आज 5 बार, कल 5 बार, तो आपको अच्छे से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। फिर मैं आपको अभी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो ऑटोमेटिकली सब याद हो जाएगा, ठीक है। आप इसका फोटो लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सो मैंने सीरीज यहाँ पे लिख के रखा है। अभी हम लोग अल्कोहल के बाद नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं, अल्डिहाइड, ठीक है, अल्डिहाइड। नाउ जो बोल रहा हूँ बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना बच्चों। अल्डिहाइड जो है वो कैसे पहचानोगे कि अल्डिहाइड है? कार्बन से डायरेक्टली ये ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं CHO, C डबल बॉन्ड OH, या फिर CHO लिख सकते हो, ठीक है। अगर 2 डिग्री सफिक्स के तौर पे है, 2 डिग्री सफिक्स मतलब फंक्शनल ग्रुप के तौर पे है, तो वर्ड में क्या आएगा, अल आएगा। क्या आएगा, अल। इसका जो स्पेशल सफिक्स है, क्या होगा, स्पेशल सफिक्स। और अभी ये स्पेशल सफिक्स क्या होता है आपने तो नाम में पता ही नहीं। स्पेशल सफिक्स होगा बच्चों कार्ब अल्डिहाइड, ठीक है सर। ये स्पेशल सफिक्स कब यूज करना है मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी। स्पेशल सफिक्स जो होगा वो क्या होगा, कार्ब अल्डिहाइड। सर स्पेशल सफिक्स कब यूज करना है, जब ये CHO ग्रुप डायरेक्टली रिंग से जुड़ा हुआ। किससे जुड़ा हुआ, रिंग से जुड़ा हुआ। नहीं समझा, मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा, ये वाला पार्ट फिलहाल मत दिमाग में रखो, ठीक है। चलिए अभी सिर्फ इतना याद रखो, जैसे अल्कोहल में OH था तो अपन ने ऑल लिखा था, वैसे C डबल बॉन्ड OH या CHO को क्या बोलेंगे, अल बोलेंगे, ठीक है। चलो एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल HCHO, समझो अगर यहाँ पे H जुड़ गया, ठीक है ना, यहाँ पे H भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है। तो सबसे पहला रूल क्या है, बराबर है, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो। अभी इसमें तो एक ही कार्बन है, क्या इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, यस, तो वहीं से नंबरिंग शुरू कर देंगे बेटा हम लोग। तो यहाँ पे नंबरिंग शुरू कर दिया 1, बराबर है। आप बताओ कोई साइड चेन है क्या, नहीं, हाइड्रोजन थोड़ी साइड चेन बेटा, वो तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसमें कितने कार्बन है, एक, तो मिथ आएगा। क्या इसमें डबल बॉन्ड है, हाँ सर है ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, सर नहीं है। अभी देखो क्या बोलते हो, कभी आप बोलते हैं हाँ, कभी बोलते हैं नहीं। ईन जो है या जो याइन है बेटा, वो कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड के लिए आता है। ये डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन थोड़ी है, तो कार्बन ऑक्सीजन है, तो बेटा यहाँ पे एन ही आएगा। तो मीथेन हो गया। बट 2 डिग्री सफिक्स जब आप लिखोगे, ये 1 डिग्री सफिक्स हो गया, ये रूट हो गया, ये 1 डिग्री सफिक्स। अभी 2 डिग्री सफिक्स जब आप लिखोगे तो बेटा वो तो शुरुआती अक्षर क्या है, ए है ना, तो इसके ई को हमको ड्रॉप करना पड़ेगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथेनल। डोंट वरी, एग्जांपल्स बहुत सारे लेंगे अपन, मिथेनल। दूसरा एग्जांपल CH3 CHO, ये वाला एग्जांपल, ठीक है ना। तो लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे, यही लॉन्गेस्ट चेन है, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, करेक्ट। ये तो पूरा फंक्शनल ग्रुप है, इसी में कंफ्यूज है सर, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो नाम ही नहीं है अंदर, कैसे आएगा बेटा, वो तो फंक्शनल ग्रुप के अंदर अल में ही आ गया ना, अल का मतलब ही तो CHO होता है ना।
अभी बताओ इसमें कितने कार्बन है, 2, तो कोई साइड चेन तो है नहीं, तो इथ आएगा। क्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है सर, नहीं है, तो अल आएगा, एन आएगा कि इन आएगा, एन आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा अल, क्योंकि 1 पे है तो बेटा लिखने की जरूरत नहीं है, तो इथेनॉल। अगर मैं थर्ड एग्जांपल लूं, अभी धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे पिक्चर आपको, डोंट वरी। CH3 CH2 CHO, तो बताओ फिर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो बताओ कितने कार्बन है, 3, तो प्रॉप एन आएगा कि इन आएगा, एन 1 पे ही अल है तो 1 हो गया, सिंपल। तो बेटा यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप था में कार्बन था, इस वजह से हम लोग नंबरिंग में उसी को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे ले लूं ये वाला भी एक अच्छा एग्जांपल है, समझो, ठीक है ना, अच्छा एग्जांपल है, ध्यान दीजिएगा जरा, करेक्ट ना। अभी आप बताओ क्या इसमें कार्बन है या नहीं है, है। क्या फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, हाँ। तो अभी सबसे पहला रूल क्या है, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है बच्चों, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे बेटा, ठीक है। तो अभी आप बोलोगे लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है, तो आप क्या बोलोगे 1 2 3 4 5, सर बराबर है। दिस इज रॉन्ग, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेटा अगर आप ले रहे हो तो फंक्शनल ग्रुप में भी तो कार्बन है ना, तो अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो डेफिनेटली बेटा उसी को चेन में सिलेक्ट करो, उसी को चेन में सिलेक्ट करो। फंक्शनल ग्रुप सर, तो फिर आपने चीटिंग किया, क्या चीटिंग किया सर, आपने प्रीवियस लेक्चर में जब हमको अल्कोहल सिखाया था तब तो आपने ऐसा नहीं किया था, तब अगर मैं अभी इसका नाम पूछूं तो बेटा मैं क्या बोलूंगा, लॉन्गेस्ट चेन ये सर, तो ये चीटिंग है ना, आप कभी यहाँ पे ऐसा कभी यहाँ पे ऐसा, तो हम कंफ्यूज हो जाओगे, होने की जरूरत ही नहीं है बेटा। क्यों नहीं है कंफ्यूज होने की जरूरत, बिकॉज यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप था क्या उसमें कार्बन था क्या, सच बोलो, नहीं था ना, तो फिर तो जरूरत ही नहीं है उसको चेन में लेने की बेटा, तो चेन से कनेक्ट ही होना चाहिए। अभी इसमें कार्बन था कि नहीं था तो फिर तो लेना ही पड़ेगा, इस तरीके से नहीं करना है। तो आज के बाद क्या याद रखना है, अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो चेन में उस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को भी लेना ही है, भले वो चेन छोटा क्यों ना हो जाए। अभी 4 ही कार्बन का चेन है सर, यहाँ पे 5 कार्बन का चेन है, बट रूल क्या बोलता है, फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड फिर साइड चेन बेटा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे है तो फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग करूंगा, क्यों, बिकॉज यही मेन फंक्शन होता है, या तो लेफ्ट से राइट होता है या तो राइट से लेफ्ट होता है, बट अगर यहाँ की बात करें तो ये तो नजदीक यहीं से पड़ रहा है, तो 1 2 3 4 हो जाएगा, करेक्ट। तो अभी बताओ 2 पे क्या है, इथाइल है, सो 2 हाइफन इथाइल, टोटल कार्बन कितने हैं 4, तो ब्यूट आएगा, एन आएगा कि इन आएगा, सर डेफिनेटली एन ही आएगा, अल आएगा कौन से नंबर पे 1, तो याद रखना जब भी अल्डिहाइड होगा तो या तो 1 पे ही होगा हमेशा, या तो नहीं 1 पे ही होगा, क्यों, बिकॉज वही मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है। चलो सर और एग्जांपल्स लेते हैं, चलो ये वाला कंपाउंड लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। बताओ लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है, यही लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है ना सर। आपने तो ऑक्सीजन भी ले लिया, बट नंबरिंग तो मैं इधर से ही कर रहा हूं ना, तो फंक्शनल ग्रुप पूरा एक ही साथ आएगा ना, ऐसा थोड़ी ऑक्सीजन बाहर रहेगा कार्बन अंदर रहेगा, ठीक है, ऐसा थोड़ी होता है, नंबरिंग थोड़ी ऑक्सीजन को कर रहा हूं, 1 2 3 4, करेक्ट। चलो बताओ फिर, अभी सर कोई साइड चेन तो है नहीं, तो डायरेक्टली रूट से शुरू करेंगे, रूट मतलब ब्यूट हो जाएगा 4 कार्बन, सर इसमें तो इन आएगा, क्यों, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, सर डबल बॉन्ड तो यहाँ पे भी था, आपने यहाँ पे तो इन नहीं लिखा, हाथ जोड़ो अभी, क्या बोला था, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है बच्चों, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है कि नहीं है, कौन से नंबर पे, 2 और 3 के बीच में, तो 2 लिखेंगे, तो ये 2 इन हो जाएगा, बराबर है, फिर यहाँ पे 1 पे ही अल है तो अल हो जाएगा, ब्यूट 2 इन अल, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, CH3 CH NH2 NH2, करेक्ट, फिर आएगा CH2 C डबल बॉन्ड OH, सर C डबल बॉन्ड OH क्या है बेटा, फंक्शनल ग्रुप है अल्डिहाइड, सर ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, दोनों सेम है कि डिफरेंट है बच्चों, सर डिफरेंट है, तो डिफरेंट है तो अपना ये रूल फॉलो करो, डिफरेंट है बेटा, अल्डिहाइड यहाँ पे आ रहा है CHO और अमाइन बेटा एकदम लास्ट में आ रहा है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा, तो आपका ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4, तो बेटा ये NH2 को क्या लिखेंगे, अमाइन नहीं लिखेंगे, मैंने बताया था ना अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले, क्या लिखेंगे, अमाइनो, ठीक है। आप लोग चाहिए तो बेटा मार्जिन में लिख लो कि NH2 अगर क्या है, साइड चेन है, साइड चेन के तौर पे रहेगा तो क्या लिखोगे इसको,
अमाइनो, ऐसे छोटे छोटे चीजें लिखते रहना बेटा, ठीक है, लिखते रहना ताकि आगे काम आएगा। तो बता इसका नाम क्या हो जाएगा साइड चेन के तौर पे, तो 3 अमाइनो, 3 के ऊपर क्या है अमाइनो, टोटल कार्बन कितने हैं 4, तो ब्यूट, ब्यूट क्यों 4 कार्बन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, एन और 1 पे ही अल है, तो क्या आएगा अल, ठीक है। तो ये हो गया। अभी देखो इसका धीरे धीरे मैं एडवांटेज ले रहा हूँ, और अभी देखा आपने एकदम इजी से स्टार्ट करके हम लोग लेवल बढ़ाते जा रहे हैं। अभी ये लेवल 1 हो गया, लेवल 2 इसके बाद कर रहे हैं, तो इसका फोटो लो फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट एग्जांपल्स, ठीक है, थोड़े लेवल बढ़ा के रखें, इसके बाद लेवल 3 भी मैं सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। चलो स्टार्ट करें। यहाँ पे आपका मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्डिहाइड है, और ये जो OH है, अभी आप बोलोगे सर दो दो फंक्शनल ग्रुप है, तो आ जाओ सीरीज में, अल्डिहाइड है और अल्कोहल है, बेटा किसको सिलेक्ट करोगे, सर अल्डिहाइड को सिलेक्ट करेंगे, अल्डिहाइड को सिलेक्ट करेंगे तो अल्कोहल क्या हो जाएगा साइड चेन, तो लिखो नोटबुक में लिख लो कि अगर अल्कोहल साइड चेन है तो इसको हम लोग हाइड्रोक्सी लिखेंगे, साइड चेन के तौर पे इसको क्या लिखेंगे हाइड्रोक्सी, क्या लिखेंगे हाइड्रोक्सी, लिख लो, लिखा। चलो अभी बताओ लॉन्गेस्ट चेन कौन सा हो जाएगा अपना, यही हो जाएगा। अभी इसको साइड चेन मत मानना, वो इसी के अंदर इंक्लूडेड है, बट वो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो साइड चेन एक ही है, OH सर वो भी है ना बच्चों, ये पूरा एक क्या है फंक्शनल ग्रुप है, इसको साइड चेन मत मानना। ये क्या हो जाएगा 3 के ऊपर क्या हाइड्रोक्सी, सो 3 हाइड्रोक्सी, टोटल कार्बन कितने हैं 4, तो क्या लिखेंगे ब्यूट, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, एन और क्या आएगा अल, हो गया ब्यूटेनल हो गया, इजी था। चलो फिर ये वाला तो सबको पता ही है, ये हो जाएगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये ऑक्सीजन बाहर का ऐसा मत बोलना, ये तो फंक्शनल ग्रुप का ही पार्ट है, तो क्या नाम है ब्यूट तो आएगा ही, बट डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, 3 के ऊपर इन हो गया, 3 4 के बीच में था 3 हो गया, और 1 के नंबर पे अल, तो 3 इन अल हो जाएगा। सर यहाँ पे तो दो दो बार फंक्शनल ग्रुप आ गया, ये देखो इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, तो फिर दोनों को बेटा चेन में सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। तो वर्ड में डाई अल आ जाएगा, डाई अल, क्यों डाई अल आएगा पता चला ना, क्योंकि दो बार था, डाई ऑल था, वैसे डाई अल हो जाएगा। सर लेकिन अभी नंबरिंग कहाँ से करें, कोई भी साइड से करो, दोनों साइड से सेम ही होने वाला है, 1 2 3 4 ही आने वाला है, करेक्ट। तो टोटल कितने कार्बन है 4, तो ब्यूटेन, ब्यूटेन वर्ड तो आ गया। अभी डायल जो है वो कौन कौन से नंबर पे, 1 पे भी और 4 पे भी है, तो 1,4 डायल। सर ये ई क्यों नहीं हटाया, क्योंकि यहाँ पे शुरुआती अक्षर क्या है डी है, AEIOY में से नहीं है, इस वजह से, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो आई विल गिव यू 30 सेकंड, जस्ट सिलेक्ट द मेन चेन, जो आपका चेन है उसको सिलेक्ट कर लो बस, ठीक है, चेन को सिलेक्ट करो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके सिलेक्ट किया, चेन सिलेक्ट किया, देखते हैं सर 1 2 3 4 5 नहीं, नहीं तो कौन सा, शायद ऐसे क्या होगा ना 1 2 3 4, यस दिस इज रॉन्ग। सर तो फिर कौन सा है, FMS भूल जाते हो तुम लोग, पाप लगेगा सबको। ये देखो फंक्शनल ग्रुप फिर मल्टीपल बॉन्ड, करेक्ट। और अभी नंबरिंग कहाँ से करोगे, फंक्शनल ग्रुप में ही कार्बन आ रहा है तो यहीं से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, हो गया कि नहीं हो गया। चलो तो बताओ ये क्या है सर साइड चेन, इसका तो नाम सबको पता है, दुनिया को पता चल गया होगा अभी तो, मिथाइल, और इसका नाम क्या है इथाइल। ABCD में सबसे पहले क्या आएगा ई आएगा, तो नाम क्या हो जाएगा 3 इथाइल। बच्चों समझ में आता है ना कि नहीं आता है, सर ऊपर से जाता है आप क्या बोलते हैं कुछ समझ में नहीं आता। चलो मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ, देखते हैं आप लोग आंसर दे पाते हो कि नहीं। 4 कार्बन है तो क्या आएगा, पेंटेन आएगा कि हेक्सेन आएगा, हाँ देखो अभी खुद ही तो बोल रहे हो ब्यूटेन, और बोलते समझ में नहीं आ रहा है, ब्यूट आएगा बराबर है, डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे 3 और 4 के बीच में, सो 3 है, इन आएगा कि एन आएगा, इन आएगा, और 1 पे ही अल्डिहाइड है तो अल आ जाएगा, बराबर है। तो ये एग्जांपल्स मैंने डिस्कस कर लिए। अब ये लेवल 2 के थे बेटा, थोड़ा हम लोग और लेवल बढ़ाते हैं, आप लोग इसका फोटो लो फिर मैं आपको लेवल 3 के क्वेश्चन से बताता हूँ। मैं एक बार 2 मिनट रुक जाओ, फोटो लेने से पहले ना एक चीज ऑब्जर्व करो, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है
कि जब भी आप नंबरिंग कर रहे हो ना तो CHO वाला मतलब फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब वो नंबरिंग में यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नंबरिंग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है बेटा। अगर CHO वाला कार्बन नंबरिंग में आ रहा है तो आप नाम में देखोगे अल आएगा, देख लो अल आया, नहीं आएगा ना, अगर वो नंबरिंग में यूज नहीं हो पाता है, काउंट नहीं हो पाता है, तो वहां पे कार्ब अल्डी आएगा। सर ऐसे एग्जांपल लेवल 3 में पढ़ेंगे, फोटो ले लो, हो गया। चलो तो अभी हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ लेवल 3 के क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों ये जो साइड चेन के नाम लिखा रहा ना, जैसे हाइड्रोक्सी लिखा है, अमाइन, प्लीज है ना इसको आप मार्जिन में लिखते जाना। मैं एक साथ में सबके नाम नहीं बताऊंगा वरना आप खाली बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, जैसे जैसे नीड पड़ेगा वैसे वैसे नाम बताऊंगा, ठीक है। चलो अभी हम लोग लेवल 3 के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, लेवल 3, फिर मैं आपको होमवर्क देता हूँ। ठीक है, चलो लिखिए लेवल 3 के क्वेश्चन। नंबर ए, सेकंड एग्जांपल जो एंट्रेंस में आए वही ले लेते, चलो यस। ये 4 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा होमवर्क देता हूँ, ठीक है। चलो ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज को एकदम ध्यान से सुनना। थोड़ा भी अगर डाउट लगे वीडियो पॉज करके वापस जाओ, जो बोला उसको एकदम स्लो में पढ़ो, चीजों को समझो और याद करो, ठीक है ना। स्टूडेंट ध्यान से सुनो, ये जो फंक्शनल ग्रुप है अल्डिहाइड वाला, क्या वो रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है? हाँ सर, रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, यस। तो बेटा हमेशा याद रखना, हम लोग फिर रिंग को ही नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6। क्या यहाँ पे वो रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है? सर नहीं जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है बेटा, तो फिर हम लोग इसको ही नंबरिंग करेंगे 1 2, फिर रिंग को नंबरिंग नहीं करेंगे। तो बेटा एकदम सिंपल, क्रिस्टल क्लियर करो कंसेप्ट, रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ रहेगा तो फिर रिंग को नंबरिंग कर लेंगे, और अगर रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है, बीच में कार्बन आ गया, तो फिर बाद में क्या करेंगे उसको, फिर वो तो बेटा CHO से ही नंबरिंग शुरू करेंगे। अभी जैसे यहाँ पे देखो, क्या CHO रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है? यस यस, तो फिर हम लोग रिंग को नंबरिंग करेंगे। अभी रिंग को नंबरिंग कहीं से भी करो बेटा, सेम ही आने वाला है, 1 3 5 ही आने वाला है, ठीक है ना। तो ये भी हो गया। अभी सर आप बताओ, क्या ये रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है? यस, तो बताओ ये 1 हो जाएगा। फंक्शनल ग्रुप के बाद क्या आता है? मल्टीपल बॉन्ड। यहां से करूंगा तभी भी मल्टीपल बॉन्ड 2 पे आ रहा है, यहां से करूंगा तभी भी मल्टीपल बॉन्ड 2 पे आ रहा है, लेकिन यहां से साइड चेन भी फिर 2 पे आ रहा है, तो मेरा फायदा हो रहा है ना, एक तीर से दो निशान है। तो इस तरीके से नंबरिंग करनी है, जो बोल रहा हूं लिख लो चाहिए तो। अगर ध्यान से सुनो, अगर अगर फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन का नंबरिंग, क्या वो नंबरिंग में आ रहा है? नंबरिंग मतलब उसको नंबर 1 जा रहा है? नहीं ना, नहीं आ रहा है वो नंबरिंग, मतलब 1 पे नहीं आ रहा है। तो इसके जस्ट प्रीवियस वाले में मैंने आपको कुछ बोला था, ऑब्जर्व करो करके, वहां पे 1 पे आ रहा था, तो वहां पे आपने क्या बोला था? अल बोला था, बराबर है। बट यहाँ पे ये CHO का जो कार्बन है, क्या उसको नंबरिंग दिया जा रहा है क्या? सर ये ना 1, वो तो रिंग का कार्बन है। CHO वाले कार्बन को क्या मैं यहाँ पे 1 लिख पा रहा हूँ जैसे यहाँ पे लिखा? सर नहीं लिख पा रहे। तो फिर इधर इसका जो है वहां पे बेटा स्पेशल सफिक्स यूज होगा। क्या यूज होगा? स्पेशल सफिक्स। और स्पेशल सफिक्स जो होगा बेटा वो है कार्बल्डिहाइड। क्या है? कार्ब अल्डिहाइड। तो बताओ इसका नाम क्या होना चाहिए? इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, इसका नाम अभी अल मत लिखना, क्या लिखोगे? कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। तो इसका नाम की शुरुआत किससे हो रही है? सी से। तो सी से मतलब AEI-O वैसे नहीं है ना, तो ये ई को ड्रॉप नहीं करना है, ठीक है। अभी जैसे इसका नाम लिखना रहेगा तो कैसे करेंगे? सर इसका नाम लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन
कौन कौन से नंबर पे कार्बोल्डिहाइड है? ये भी कार्बोल्डिहाइड, ये भी कार्बोल्डिहाइड, ये भी कार्बोल्डिहाइड। तो 1 3 5 कितनी बार है? 3 बार है। वेरी गुड। तो ट्राई कार्ब अल्डिहाइड, बराबर, ट्राई कार्ब अल्डिहाइड। सर ये वाला अभी इसमें बेटा ऐसे मत करना 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे मत करना, ये पूरा का पूरा अभी साइड चेन हो जाएगा। सर इसका नाम क्या होगा? साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? 2 साइक्लोहेक्साइल, 2 साइक्लोहेक्साइल। कितने कार्बन है? 2। तो ये प्रीवियस वाला हो जाएगा। इथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, एन। और अभी बताओ क्या CHO वाला कार्बन, क्या उसको नंबरिंग 1 जा रहा है? यस। कार्बन काउंट होना चाहिए यहाँ पे, ये वाला नहीं, ये तो ये वाला कार्बन हो गया। इसको CHO वाले कार्बन को 1 आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। तो नाम में क्या आएगा? अल आएगा। नाम में क्या आएगा? अल आएगा। इसमें अल आया क्या? नहीं। इसमें भी अल आएगा क्या? नहीं, क्योंकि CHO वाले कार्बन, ये वाला जो है 1 किसको है? ये वाले कार्बन को 1 है। इसको नंबरिंग दी जा रही है क्या? नहीं, क्योंकि वो रिंग से डायरेक्टली जुड़ा है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर आप नोट्स अच्छे से बना रहे हो तो एक एक चीज प्लीज लिखिए। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको चाहिए तो अपने ओन वर्ड्स में रेड पेन से वहां पे छोटा सा अपने ओन वर्ड्स में, ठीक है ना, आप चाहो तो हिंदी में, इंग्लिश में, व्हाट्सएप लैंग्वेज जो लिखते हो आप लोग उस लैंग्वेज में, जैसे भी आप लिखना चाहो अपने ओन वर्ड्स में लिख लो, ताकि फ्यूचर में जब आप रिवाइज करो तब आपको चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है। तो अगर मैं इसको नंबरिंग कर दिया 1 2 3, इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल। 2 क्या हो गया? मिथाइल। साइक्लोप्रोप, साइक्लोप्रोप कौन से नंबर पे इन है? 2 और 3 के बीच में। तो 2 इन। CHO के कार्बन को 1 नंबरिंग कर रहे क्या? नहीं कर रहे। तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा? स्पेशल सफिक्स कार्ब अल्डिहाइड आ जाएगा। क्या नाम आ जाएगा इसका? कार्ब अल्डिहाइड। तो स्टूडेंट्स मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए, अभी मैं आपको थोड़े होमवर्क के लिए क्वेश्चन दूंगा। ठीक है। फिर हम लोग इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको आते ही सबसे पहले इसके 2-3 क्वेश्चन मैं टेस्ट के तौर पे दूंगा। ठीक है। तो आप लोग इसका फोटो लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलो लिखो क्वेश्चन फॉर होमवर्क। राइट द IUPAC नेम्स ऑफ फॉलोइंग। देखो क्वेश्चन नंबर 1, 4 questions I'll give you. Number 1, third, Cl आएगा तो क्या हो जाएगा? क्लोरो। फोर्थ वाला ये मैंने 4 एग्जांपल्स आपको होमवर्क के लिए दिए बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 15 में, ठीक है ना, लेक्चर नंबर 16 सॉरी। आप लोग को एक काम दे रहा हूँ, ये प्लीज आप लोग, मैंने आपको जैसे बोला 2 दिन बेटा 5-5 बार लिखिए तो आपको चीजें अच्छे से याद हो जाएगी। दूसरी बात, ये अच्छे से लर्न करके रिवाइज करके आइएगा। जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है वो भी अच्छे से रिवाइज करिएगा और ये जो सीखा है वो भी अच्छे से रिवाइज करिएगा। सो लेक्चर नंबर 16 में हम लोग नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप दैट इज कीटोन से स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग ट्राई करेंगे एक एक लेक्चर में 2-2 फंक्शनल ग्रुप कंप्लीट करने के लिए, बिकॉज अगर हम लोग इसमें से देखें तो हम लोगों ने बच्चों अल्डिहाइड कंप्लीट कर लिया है और अल्कोहल कंप्लीट कर लिया। ठीक है। तो बाकी सब भी डिस्कस करेंगे एक एक करके, डोंट वरी। बट अभी हम लोग ट्राई करेंगे कि एक एक लेक्चर में 2-2 फंक्शनल ग्रुप हो जाए। तो आज मैंने आपको 2 चीजें याद करने के लिए बोली, एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके याद करेंगे कि अगर NH2 ग्रुप साइड चेन के तौर पे तो क्या लिखोगे? अमाइनो। ठीक है। अगर हम लोग OH बेटा साइड चेन के तौर पे तो क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्सी लिखेंगे। ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके मैं आपको सबके बता दूंगा, तो धीरे धीरे करके याद कर लेंगे, नहीं तो कैसा होगा एक साथ में बहुत ज्यादा हो जाएगा। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 16 with IUPAC name of
कीटोन्स पढ़ेंगे और उसके साथ में मैं आपको थोड़े ऐसे एग्जांपल दूंगा जिसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है बट वो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, ठीक है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स।